नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और आज की कहानी है तैनुंग यानी कि फॉर्च्यून टेलर की। दोस्तों, ये कहानी रीसा सरस्वती और दी मस्ता की नॉवल पे आधारित है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉलोकॉस्ट राइड ऑफ दिस मूवी। बंदूक 1990। लिंडा अपनी ड्रॉर से एक फोटो निकाल के देख रही होती है जिसमें वो और एक आदमी थे। शायद ये उसका लवर या पति होगा। फोटो को देखकर लिंडा की आंख में आंसू आ जाते हैं। लिंडा क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रही होती है, तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। लिंडा को लगता है कि ये उसकी बेटी है। लिंडा जब जाके देखती है तो दीवार के पीछे से कई शैतानी काले कटे हुए हाथ बाहर आते हैं जो तुरंत ही वापस चले जाते हैं। तभी बाहर से उसे बर्तन की आवाज सुनाई देती है और ऊपर छत से एक शैतानी हाथ आता है जो लिंडा का सर जोर से पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए ले जाता है। वो कटा हुआ हाथ था। लिंडा देखती है कि तभी मेन डोर खुलता है और कई काले शैतानी हाथ अंदर आते हैं और यहाँ लिंडा जोर से चीखती है। इस घटना के 4 महीने बाद लिंडा की हालत काफी खराब हो चुकी है। वो ज्यादातर बेड पे ही रहती है। लिंडा को दिन अब बड़े लगने लगे हैं, मानो एक दिन एक हफ्ते के बराबर हो। उसे हर रात महसूस होता है कि कोई उस पे नजर रखे हुए है, पर घर में वो और उसकी बेटी इरा के अलावा और कोई नहीं था। अचानक से लिंडा को बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अक्सर लिंडा को काफी गर्मी का एहसास होता है और इसी वजह से उसने उस दिन 3 बार नहा लिया है, पर उसके शरीर को अभी भी गर्मी का एहसास हो रहा है, जिसे ठंडा रखने के लिए उसकी बेटी इला गीले कपड़े से उसका शरीर पोंछती है। जिसके बाद वो अपनी माँ के बाल काटती है तो देखती है कि उसमें से एक सेंटीपीड बाहर आता है। ये देखकर वो हैरान थी। रात में इरा अपने पेन पाल मास्टर फियाल को लेटर लिखकर अपनी माँ की कंडीशन के बारे में बताती है, जिसे वो एक मैगजीन कॉलम के थ्रू जानती है, क्योंकि एक वही है जिस पे वो विश्वास कर सकती है। इरा ने फियाल को लेटर में बताया था कि 4 महीने हो गए उसकी माँ बीमार है, पर बीमारी का कारण आज तक पता नहीं लगा। साथ ही उसकी माँ के साथ अजीब चीजें होती हैं। अगले दिन इरा अपनी माँ को खाना खिला रही थी तो लिंडा अपने 2 बच्चों आरी और आरा के बारे में पूछती है, जिस पे इरा कुछ जवाब नहीं देती और अपनी माँ को खाना खिलाती है। दोस्तों, गर्मी लिंडा के शरीर में ही नहीं, उससे उसके खाने में भी काफी गर्मी महसूस होने लगती है, इसीलिए वो काफी पानी पी लेती है। उसके गले में कुछ अटक रहा था जो कि एक कांच का टुकड़ा था और इस कांच के टुकड़े से वो अपनी बेटी इरा पे अटैक कर देती है, मानो वो किसी के वश में हो। इरा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लिंडा ने अपनी बेटी को घाव दे दिया था, जिसके बाद लिंडा को होश आता है। लिंडा की हालत काफी खराब थी, इसीलिए इरा अब अपने भाई बहनों को कॉल करके वहाँ बुलाती है, पर दोनों ही बहाना बनाकर मना कर देते हैं। आरा कहती है कि अगर उसकी बहन को पैसे की जरूरत हो तो वो भेज सकती है, और उसका भाई कह देता है कि वो हाल ही में घर आया था और अब उसके पास पैसे नहीं है। दोबारा जब उसके पास पैसे होंगे तो वो घर आएगा। हेल्पलेस इरा लेटर के थ्रू वापस फियाल को बताती है कि लिंडा अक्सर गुस्से में रहती है, जिसे भ्रम होता है कि उसे एक शैतानी काला हाथ हॉन्ट करता है, जिस वजह से वो आक्रामक हो गई है और खुद को और उसको हर्ट करने लगी है। दोस्तों, उस रात इरा को अपनी माँ की डरावनी हंसी सुनाई देती है, जो एक पल बाद दर्द की आवाज में बदल जाती है और एकदम से पीछे से लिंडा आती है जो कहती है कि उसे काफी गर्मी लग रही है। यहाँ वो खून की उल्टी करती है जिसमें से सेंटीपीड निकलता है। दोस्तों, इन बच्चों की माँ दूसरी माँ से अलग थी। लिंडा ने बिना पति के ही इन बच्चों को बड़ा किया है और अक्सर उनके घर पे आदमी आया जाया करता था। तब इन बच्चों को कुछ पता नहीं था, पर जब वो बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ के कई आदमियों से संबंध थे और यही उसका जॉब था। ये बात गांव वाले भी जानते थे और ये बात इरा ने लेटर में फियाल को बताई थी, क्योंकि वो किसी और से ये शेयर नहीं कर सकती। उस रात हम देखते हैं कि लिंडा कपड़े उतार के बाहर चली जाती है। जब 2 गांव वाले बात करते हुए आ रहे थे तो उन्हें झाड़ी हिलती हुई दिखाई देती है, जिसके पीछे से लिंडा निकलती है, जिसे देख के गाँव वाले हैरान थे। इसीलिए वो इस बारे में गाँव के मुखिया को बताने चले जाते हैं। इधर घर पे लिंडा को उसकी माँ के कपड़े मिलते हैं और लिंडा घर में नहीं थी, क्योंकि दोस्तों वो कब्रिस्तान में अपनी माता पिता की कब्र के पास लेटी हुई थी, जिसे गांव वाले वैश्या कहकर उस पर गुस्सा कर रहे थे, पर लिंडा अपने होश में नहीं थी। यहाँ हम गांव के उस्ताद यानी वहाँ के मुखिया को भी देखते हैं, जो गांव वालों को वहाँ से जाने को कहता है और इरा को वार्निंग देता है, अगली बार अगर ऐसा हुआ तो इन्हें गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। इरा अपनी माँ को घर लाके उसकी देखभाल कर रही थी। जहाँ लिंडा अपनी बेटी से कहती है कि भले ही उसके बच्चों के पिता अलग अलग हों, पर सिर्फ इरा ही उसकी देखभाल करती है। ये कहकर वो उससे माफी मांग के रोने लगती है। अब अगले दिन इरा को फियाल का लेटर मिलता है, जिससे उसे पता लगता है कि लिंडा की कंडीशन नॉर्मल कंडीशन नहीं है, बल्कि फियाल को लगता है कि लिंडा को श्राप दिया गया है। लिंडा ये पढ़ ही रही थी कि तभी उसके भाई बहन आरी और आरा आते हैं और आरी के साथ आई थी उसकी छोटी बेटी लिया।
ये तीनों अपनी माँ की हालत देखते हैं जो काफी कमजोर हो चुकी थी। जिसके बाद ये बैठ के बातें करते हैं तो पता लगता है कि ईरा ने अपनी माँ को डॉक्टर और लोकल मेडिसिन वाले को दिखाया, पर सभी का कहना है कि लिंडा एकदम नॉर्मल है। और यहाँ वो अपने भाई बहनों को बताती है कि उसे लगता है कि इनकी माँ को श्राप दिया गया है, पर आरा को लगता है कि उसकी बहन पुराने ख्याल की है और वैसे भी इनकी माँ ने इन्हें आसानी से छोड़ दिया था। जिस पे ईरा अपनी माँ का साइड लेते हुए कहती है कि उनकी माँ ने उन्हें छोड़ा नहीं था, बल्कि आरा खुद ही वहाँ से चली गई थी। आरा गुस्से में कहती है कि उनकी माँ मरने वाली है, इसीलिए उसे अपने बच्चों की जरूरत है। ये लोग बाहर बात ही कर रहे होते हैं कि एकदम से अंदर लिंडा की आंख खुलती है। दोस्तों वो हवा में उड़ गई थी। लिंडा छत पे अपनी फोटो देखती है और वहाँ से कई काले हाथ बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं जो अब उसका गला दबाना शुरू कर देते हैं। उसकी आवाज बाहर उसके बच्चों को सुनाई देती है, पर जब वो अंदर आते हैं तो उनकी माँ मर चुकी थी। अगले दिन सभी लोग लिंडा के फ्यूनरल पर आते हैं। यहाँ मारा को दवाइयाँ लेते हुए देखते हैं। वो अपनी बहन को बताती है कि उसके पीरियड्स हो रहे हैं, पर उसने ईरा से अपनी दवाइयाँ छुपा ली थी। या वो अपनी बहन से कल रात उसने जो भी कहा उसके लिए माफी मांगती है। अब जब लिंडा के लिए प्रेयर की जाती है तो एक काली बिल्ली आकर लिंडा की लाश के ऊपर कूद जाती है और सभी लोग लाश से आती सांसों की आवाजें सुनते हैं। लिंडा आंख खोल के बैठ गई थी जो इन लोगों की तरफ डरावने तरीके से देखे जा रही थी। ये देखकर सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर लिंडा का चेकअप करता है और बताता है कि वो नियर डेथ एक्सपीरियंस से उठी है और उसे उसके परिवार की जरूरत है। अब लिंडा अपने बच्चों से कहती है कि उन्हें एक साथ रहना होगा। अगले दिन ये लोग देखते हैं कि लिंडा ने पूरा घर साफ कर दिया था, साथ ही इन लोगों के लिए खाना भी बनाया था। लिंडा नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद एकदम नॉर्मल इंसान बन गई थी। ये देखकर ईरा खुश थी और इसी खुशी को वो अपने लेटर के थ्रू फियाल से शेयर करती है। पर हमें लिंडा पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। लिया अपनी पोती को नाम लिखना सिखा रही थी, पर यहाँ लिंडा उल्टे हाथ से लिख रही थी जबकि वो सीधे हाथ से लिखा करती थी। दोस्तों उस रात भी ईरा फियाल को लेटर लिख रही थी जब उसकी माँ पीछे से गुजरती है। ऊपर की दीवार काली हो गई थी जिससे खून और कीड़े ईरा के लेटर पे गिरते हैं। दूसरे कमरे में आरी को उस रात एक भयानक सपना आता है। उसे टीवी की आवाज सुनाई देती है और सामने उसकी माँ बैठी स्टैटिक टीवी देख रही थी। यहाँ आरी देखता है कि लिंडा के नाखून बड़े हो गए थे। वो अपने हाथ की खाल को नोच के उखाड़ लेती है और वो सोफा के नीचे चली जाती है और आरी के देखने पे वो वहाँ से गायब हो चुकी थी क्योंकि अब उसे लिंडा टीवी के अंदर से दिखाई दे रही थी और अगले ही पल वो आरी के बगल से चलती हुई आती है। ये सपना देखकर आरी डर गया था। दोस्तों अगले दिन आरा के पेट में दर्द की वजह से उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। वो अपने अंदर से मांस का टुकड़ा निकालती है जिसे उसने फ्लश कर दिया था। उसे पीरियड्स नहीं थे बल्कि वो प्रेग्नेंट थी। आरा को दर्द हो रहा था, इसीलिए उसकी बहन ईरा उसे अगले हफ्ते जाने को कहती है और आरा मान जाती है। कुछ देर बाद ईरा अपनी बहन के कपड़े से खून का दाग मिटाने की कोशिश करती है। उसने उस ड्रेस को टब में भिगो दिया था और यहाँ उसे पानी के बुलबुलों की आवाज सुनाई देती है। यहाँ वो देखती है कि पानी से मांस का बना हुआ एक छोटा सा बच्चा तैर रहा था जो एक पल बाद पानी में गायब हो जाता है। यह देखकर ईरा हैरान थी। दूसरी तरफ आरी जब घर आता है तो देखता है कि लिंडा ने लिया को एक डॉल दी थी, पर यह बात उसे पसंद नहीं आती। उसी वक्त हम आरा को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं जिसे लिंडा अजीब तरीके से देख रही थी। और दोस्तों वाकई ही वो गुड़िया कोई नॉर्मल गुड़िया नहीं थी क्योंकि जब लिया उसे खेल रही होती है तो वो एकदम से भूतिया गुड़िया में बदल जाती है जिसका सर धड़ से अलग होकर हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर लिया काफी डर गई थी। सारी बात वो अपने डैड आरी को बताती है, इसीलिए आरी उस गुड़िया को एक अलमारी में बंद कर देता है, पर उस गुड़िया का असली चेहरा सिर्फ लिया को दिख रहा था। अगले दिन ये लोग सब कुछ भुलाकर एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। आरी अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था और बाकी की दोनों बहनें कपड़े फैला रही थी, पर जैसे ही आरा देखती है कि उसकी बहन उसके खून वाली ड्रेस को सुखा रही है उसे अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो अंदर चली जाती है। उसे याद आता है कि किस तरह उसने अपने अंदर से मांस का टुकड़ा निकाला था। दूसरी तरफ आरी को उसकी बेटी बेड के नीचे छिपी हुई दिखाई देती है जिसे वो झांक के बुलाता है तो उसे अपनी बेटी का शैतानी रूप दिखता है और उसी वक्त लिया पीछे से आती है। तब आरी देखता है कि उस लड़की की जगह वही गुड़िया रखी हुई थी, यानी वो गुड़िया ही ने ये सब कुछ दिखा रही थी। दोस्तों बाहर ईरा को भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है। जब एक कपड़ा हवा में उड़ के नीचे गिरता है तो उसे कपड़े के नीचे कोई दिखता है जो गायब हो जाता है। तभी पीछे से लिंडा आके अपनी बेटी की मदद करने को कहती है। और दोस्तों यहाँ भी हम काली बिल्ली को देखते हैं, पर ये सब कुछ यहाँ नहीं थमता। उस रात आरा भी अपने भाई की तरह डरावना सपना देखती है जब वो अपनी माँ को सर पटकते हुए देखती है।
पास जाने पे वो देखती है कि लिंडा का दम घुट रहा था। वो अपने मुंह से मांस का टुकड़ा निकालती है जो मांस के छोटे बच्चे में बदल जाता है, जिसे देखकर आरा एकदम हैरान थी और इस सपने से उसकी आंख खुलती है। अगले दिन लिंडा अपने बेटे के साथ मार्केट जाती है। उसका बेटा एक पल के लिए सिगरेट खरीदने के लिए रुकता है, जिसके बाद वो अपनी माँ को एक तरफ जाते हुए देखता है। पीछा करने पे वो देखता है कि उसकी माँ एक अंधेरे कोने में खड़ी थी। आवाज लगाने पे वो डरावनी बन चुकी थी। वो हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ आती है और एक पल बाद गायब हो जाती है। आरी को समझ पाता तभी लिंडा उसके सामने आके जोर से चिल्ला के उसे हॉन्ट करती है। पर दोस्तों, वो एंटिटी ने ये सब कुछ दिखा रही थी, कभी इनके माँ के रूप में तो कभी उस गुड़िया के रूप में। ये लोग लिंडा से काफी डर चुके थे, यहाँ तक कि आरी अपनी बेटी को लिंडा का बनाया खाना भी नहीं खाने देता। ये देखकर लिंडा को अफसोस होता है कि उसका एक पोता होना चाहिए था, पर आरा ने तो अपने बच्चे को मार दिया। लिंडा कहती है कि वो और उसकी बेटी एक जैसे हैं, बस फर्क इतना है कि आरा ने अपने बच्चे को मार दिया। ये सुनते ही आरा का गुस्सा हद से पार हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ के पास तो दिल ही नहीं था, इसीलिए वो अपने बच्चों को मारा करती थी। उसने कभी सोचा है कि उसके बच्चों को कैसा लगता होगा जब वो हमेशा आदमियों को उनके घर पे आते जाते देखते थे। उनका सबसे बड़ा दुख यही है कि वो लिंडा के बच्चे हैं और आरा को अगर बच्चा नहीं चाहिए तो वो उसे नहीं रखेगी। या उसकी बहन उसे समझाती है कि भले ही उनकी माँ परफेक्ट ना हो, पर उनकी माँ ने उन्हें घर और खाना दिया। पर आरा कुछ सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चली जाती है। अपनी बहन की हरकत के लिए इरा अपनी माँ से माफी मांगती है। दोस्तों, आरा इतने गुस्से में थी कि वो अपनी बहन से बात नहीं करती। उस रात इरा टीवी को अपने आप चलते हुए देखती है, जिसे वो बंद कर देती है, पर वो दोबारा ऑन हो जाता है। पर इस बार उसे उसकी माँ टीवी के अंदर दिखाई देती है। टीवी ऑफ करने पे डरावना हाथ उसे पीछे से हॉन्ट करता है। उस रात आरा को उसकी माँ डरावनी लोरी गाते हुए सुनाई देती है, जो एक बच्चे को गोद में लेके उसे झुला रही थी। पर आरा को कोई नहीं दिखता। अब आरा को उसकी माँ बगल में बैठी महसूस होती है, जो उसके देखने पे गायब हो चुकी थी, और यहाँ वो आरा को हॉन्ट करती है। तो हम देखते हैं कि आरा के चेस्ट से खून आने लगता है। ये देखकर घबराई आरा अपनी बहन से उस श्राप के बारे में पूछती है और फियाल के लेटर्स पढ़ती है। वहीं कमरे में आरी के कमरे की खिड़की अपने आप खुलती है और उसे बंद करने के बाद वो देखता है कि उसकी बेटी लिया गायब हो चुकी थी। तभी आरी को उसकी बेटी शैतानी रूप में हॉन्ट करती है, जो उस पे हमला कर रही थी। उसकी आवाज उसकी बहनों को बाहर सुनाई देती है, पर जब वो आके देखती हैं तो आरी पे कोई हमला कर ही नहीं रहा था, पर आरी के सीने पे निशान आ गए थे। ये लोग देखते हैं कि लिया वहीं लेटी हुई थी। दोस्तों, इन सभी घटनाओं का पता लगाने का एक तरीका था जो फियाल ने अपने लेटर के थ्रू इन्हें बताया था। इसीलिए इरा पानी के गिलास को अंडे के साथ रखकर उस पे स्पेल 3 बार पढ़ती है, जिसे वो अपनी माँ के बेड के नीचे रख देती है। तो उसे उसकी माँ बेड से नीचे उतरती दिखाई देती है, पर लिंडा तो सो रही थी। अगले दिन जब ये लोग उस अंडे को फोड़ते हैं तो उसमें से काला लिक्विड बाहर आता है और ये लोग एक दूसरे को बताते हैं कि इन्हें वहाँ अजीब से एक्सपीरियंस हो रहे हैं। आरी का मानना है कि जो वापस लौटी है वो उनकी माँ नहीं है, इसीलिए इन्हें तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ये बात इरा ने फियाल को लेटर में लिख के बता दी थी और फियाल इनके घर की तरफ निकल चुका था। उस रात तेज बारिश होने की वजह से ये लोग वहाँ से जा नहीं पाते। रात में आरा देखती है कि उसके पीरियड शुरू हो गए थे, इसीलिए वो चेंज करने बाथरूम जाती है, जहाँ हड़बड़ी में एक गिलास टूट जाता है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, पर वो बाहर जा नहीं पाती। तभी उसे पानी की आवाज सुनाई देती है, जिसमें उसे उसकी डरावनी माँ की झलक दिखती है, जिस वजह से घबरा कर उसका पैर फिसलता है और बेसिन से टकराता है और कांच का टुकड़ा उसके सर में घुसता है और उसकी मौत हो जाती है। उधर नींद से उठने पे इरा को फर्श पे खून दिखता है। उसे सामने एक पल के लिए उसकी बहन की झलक दिखाई देती है और बाथरूम में जाने पे उसे पता चलता है कि उसकी बहन मर चुकी है। अगले दिन आरा को दफना दिया जाता है, जिसकी कब्र के पास इरा बैठी हुई थी। तभी वहाँ फियाल आता है और बताता है कि वो उनकी माँ लिंडा नहीं बल्कि डेविल है, क्योंकि दोस्तों जो भी श्राप देता है उसे पक्का करना होता है कि उसका विक्टिम मर चुका है और उसे दफना दिया गया है, क्योंकि वो डेविल के लिए एक ऑफरिंग होता है। तो यानी जिसने काला जादू किया है वो इरा के ही फैमिली का है। और यहाँ आता है ट्विस्ट, वो था इरा का भाई आरी, क्योंकि बचपन में आरी और आरा घर छोड़ के चले गए थे जब लिंडा ने उन्हें काफी डांटा था। एक दिन आरी को रेंट के लिए पैसे चाहिए थे, पर लिंडा ने पैसे देने से मना कर दिया था। गुस्से में आरी ने लिंडा से कहा था कि वो सिर्फ अपना शरीर बेच सकती है। ये सुनते ही लिंडा ने पैसे उसके मुंह पर मारे थे और कहा था कि अगर उसे ये इतना ही आसान लगता है तो वो अपनी पत्नी से ऐसा करने को क्यों नहीं कहता। और पैसे न मिलने की वजह से आरी की पत्नी उसे छोड़ के चली गई थी। इसी गुस्से में आरी ने अपनी माँ पर काला जादू करवाया था, जो उसके बालों के थ्रू किया गया था, जिसमें एक कपड़े पे स्पेल लिखा गया था, जिसे आरी ने लिंडा के घर के बाहर दफना दिया था। पर दोस्तों, श्राप को तोड़ने के लिए उस कपड़े को जलाना जरूरी था।
अब उस शॉप को तोड़ने के लिए वो उस कपड़े को खोद के निकाल रहा था। लिया को डेविल उसकी माँ की झलक दिखा के अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ इरा और फियाल पहुँचते हैं, जो देखते हैं कि लिया गायब हो चुकी थी। आरी गड्ढा खोद के उस कपड़े को निकालता है और इरा घर के अंदर लिया को बचाने जाती है तो कई शैतानी हाथ दीवार से निकलते हैं, जिनमें से एक इरा का गला दबाने लगता है। इरा ने किसी तरह अपने आप को बचा लिया था। तभी उसे लिया दिखती है, जो अपनी दादी के कहने पे अपना सर शीशे पे मार लेती है। हम देखते हैं कि लिंडा ऊपर दीवार पर लटकी हुई थी। वो लंबी और लंबी होती जाती है। वो लिया को मारने वाली थी, क्योंकि दोस्तों आरी ने डेविल से वादा किया था कि वो अपनी माँ लिंडा की आत्मा उसे देगा, पर उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, इसलिए डेविल इन सभी को मार देगा। ये बात वो इरा को बता ही रहा था कि तभी फियाल लिया को बचाने आता है, जिसे एक तरफ फेंक दिया जाता है। बाहर आरी को वो कपड़ा मिलता है जिसे वो जला देता है, पर एक बात इलॉजिकल है कि इतना गीला कपड़ा आसानी से जल गया, जबकि वहाँ बारिश भी हो रही है। खैर, ऐसा करते ही लिंडा की खाल जलने लगती है और डेविल उसके शरीर को छोड़कर चला जाता है। पर उसकी डील अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जब इरा लिया को लेकर बाहर आती है तो कई शैतानी हाथ आरी को गड्ढे के अंदर खींच लेते हैं और उसकी वही मौत हो जाती है। यानी जिसने डील करी थी डेविल उसे अपने साथ ले गया। एंड सीन में हम इरा को उसके भाई बहनों की ग्रेव के पास खड़ा हुआ देखते हैं। तभी फियाल आके इरा से पूछता है कि क्या उसका नाम एंड्रिया कुसुमा देवी है। फियाल उसे यहाँ एक लेटर देता है जो लिंडा ने लिखा था। साथ ही दोस्तों उसमें वही फोटो थी जो हमने स्टार्टिंग में लिंडा के हाथों में देखी थी। उसमें दिख रहा इंसान फियाल था और लिंडा ने सिर्फ फियाल से ही प्यार किया था, पर उसे लगता था कि फियाल एक अच्छी औरत डिजर्व करता है, इसीलिए वो फियाल से दूर चली गई थी। पर उसके पेट में फियाल का बच्चा था, जो थी एंड्रिया यानी कि इरा। हाँ दोस्तों, फियाल इरा का पिता है। वो अपनी बेटी को गले लगाता है और यहाँ हम लिया के पास उसी काली बिल्ली को खड़ा हुआ देखते हैं और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी तैनोंग द फॉर्च्यून टेलर की। वीडियो अच्छा लगा है तो हाइप और लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।